You are watching Spangle Talk Show. I am Lavisha and it's my pride to introduce global educationalist Mr. Manoj Keeta to us to give his guidelines on parents' role in student children life. We welcome you, sir, in our show. Thank you, Lavisha. Namaskar. So let's begin the show. Sir, पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चे उनकी अच्छी आदतें को फॉलो करें? इसमें मुझे लगता है शुरुआत करनी पड़ेगी कि देखो आजकल हो ये रहा है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने जीवन में व्यस्त हो जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि जैसे जैसे बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, माँ बाप को प्रत्येक दिन क्वालिटी टाइम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो आपको उनके साथ बिताना पड़ेगा। अगर हम माँ बाप के रूप में ये सोचें कि भैया हमने उनको खाना पीना दे दिया, पैसा दे दिया, उनकी सारी फैसिलिटीज़ दे दी, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं होगा। बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए माता पिता को उनके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना, उनको सुनना और उनको ये एक इक्वल ट्रीटमेंट देना। जैसे वो अपने समवयस्क के साथ जिस तरह बात करते हैं उस तरह से बात करना, समय देना, ये मैं मानता हूँ कि ये पहली ज़रूरत है आजकल के समय में। सर, लेकिन अगर जो पेरेंट्स नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को इतना टाइम दे सके। बेटा ऐसा है, जो चीज़ों को हम जीवन में ज़रूरी समझते हैं उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। जहाँ तक नौकरी की बात है, 8 घंटा आप नौकरी कर लो, 8 घंटा सोने का समय हो गया, फिर भी 16 घंटा, फिर भी 8 घंटा है। उस 8 घंटे में मैं 8 घंटा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। अगर आप क्वालिटेटिवली इवन हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर एक साथ नहीं कर सके तो 10-10, 15-15 मिनट दिन में 3-4 बार, रेगुलर नहीं कर सके तो वीकेंड पे, संडेज में, पर अपने बच्चों के साथ माँ बाप को समय निकाल के बैठना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करना, उनको समझना, उनकी बातों को सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। सो पेरेंट्स का एग्जामिनेशन डेज में बच्चों के लिए क्या रोल हो सकता है? एग्जामिनेशन डे की जहाँ तक बात है तो मुझे लग रहा है कि जो आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स का जो अपना स्ट्रेस है वो अपने बच्चों के ऊपर वो उड़ेल देते हैं। वो कुछ बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, अब वो सोच रहे हैं कि ये मैं सारी मेहनत लगा के उसको ये बना दूंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे तो आपका बच्चा भी डॉक्टर ही बनना चाहेगा। वो एक अलग व्यक्ति है, उसकी अलग पसंद नापसंद है। तो एग्ज़ाम टाइम पे जैसे आपने पूछा लविसा, खास करके पेरेंट्स को बच्चों पे ये जो अननेसेसरी प्रेशर है, अरे तू पढ़ता नहीं, अरे तू ये नहीं करता, अरे तू वो नहीं करता, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए कि बच्चे ने अपना एक टाइम टेबल बनाया है कि नहीं, उस टाइम टेबल के अनुसार बच्चा उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। बच्चा कहीं अपना समय जो है वो फ़ोन में या दूसरी तीसरी चीज़ों में वेस्ट तो नहीं कर रहा है। ये जब आप उसको देखेंगे तो अननेसेसरी प्रेशर, स्ट्रेस वगैरह को बच्चों के ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। सर, लेकिन पेरेंट्स एग्जामिनेशन डेज में अपना स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करें? इस पे मुझे लग रहा है कि हम एग्जामिनेशन को हमने एक बड़ा भूत सा, हवा सा बना दिया है। देखो, जीवन जो है हमारा वो एग्ज़ाम से कहीं बहुत बड़ा है। एक एग्ज़ाम पास कर लेना, कोई करियर पकड़ लेना, ये हमारे बच्चों के जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप मुझे गलत न समझे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स ना आए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ना करवाएं। पर जहाँ तक मैं पिछले 30 साल से बच्चों के साथ देश विदेश में काम कर रहा हूँ, हमारे बच्चे बहुत सक्षम हैं। एग्ज़ाम पास करना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना, ये उनके लिए बहुत कठिन बात नहीं है। पर जब हम उनको एक हवा के रूप में खड़ा कर देते हैं, एक भूत के रूप में एग्ज़ाम को खड़ा कर देते हैं और वो अपना सारा स्ट्रेस जब हम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, तो ये जो है इसका बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव बच्चे के जीवन पे, उसके रिजल्ट पे, सब चीज़ पे आने लगता है। आप तो बल्कि यहाँ तक आप जान रहे हैं, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम के साथ अपने जीवन को जोड़ देते हैं। इससे हमें बचना होगा और उसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। सर, माता पिता का ये सोचना कि बच्चे जो कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने दे, क्या ये सोचना सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर माता पिता अगर वो उस तरह से सक्षम हैं तो बच्चा जो शिक्षकों की मदद से जो टाइम टेबल बनाया है
उसको वो देखें कि उस टाइम टेबल में सब बैलेंस सारा हो पाया है कि नहीं, सारे विषय कवर हो रहे हैं कि नहीं, सब तरह से वो जो इम्पोर्टेंस है, प्रायोरिटी, उसको ठीक कर पा रहा है कि नहीं। और देखो बच्चा एक अगेन इज अ चाइल्ड, ही और सी इज अ चाइल्ड, तो वो बीच में थोड़ा थोड़ा वो गंभीरता से हट भी जाते हैं। तो एक जिसको मैं कहता हूँ सुपरविजन का रोल, बिना प्रेशर डाले, बिना उनको डराए, दूर से रह के उनको सपोर्ट करते हुए ये देखना कि वो अपने समय के अनुसार, अपने समय पत्र के अनुसार ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इम्पोर्टेंट भूमिका है। सर, पेरेंट्स का लाइफस्टाइल एग्जामिनेशन डेज में कैसे हेल्प करेगा बच्चों को? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लविशा। पेरेंट्स, क्योंकि अलग अलग तरह की कठिनाइयों से पेरेंट्स भी जूझते हैं। अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं और दूसरे तरह के सोशल भी इश्यूज, टेंशन्स वगैरह होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको बच्चे के एग्ज़ाम के समय में अलग लाइफस्टाइल कर लेना चाहिए। जैसे नेचुरल जीवन जो चलता है वो चले। हाँ, बाकी घरों में ये होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को वो ऐसा शांत जगह प्रोवाइड कर पाएँ। अगर घर में कोई 24 घंटा बड़ी आवाज़ में टीवी देख रहे हैं या बड़ी आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहे हैं या कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। बाकी तो मुझे लग रहा है माँ बाप भी समझते हैं कि भाई शांति होगी तो बच्चा कंसंट्रेट कर पाएगा, अच्छा से उसको समय दे पाएगा। बाकी कोई विशेष मुझे लगता है कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। सर, पर आजकल आप जैसे जानते ही होंगे, कुछ घरों में झगड़े बहुत होते हैं पेरेंट्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, तो उन दिनों में बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है स्टडीज में, तो पेरेंट्स ऐसा क्या करे कि उसके एग्जामिनेशन पे इफेक्ट ना करे? अब इसका वही जवाब है कि भाई थोड़े उन 15-20 दिनों के लिए झगड़ों को पोस्टपोन कर दो। ना करो तो बहुत अच्छा है, पर अगर करना ही है तो 15 दिन के बाद कर लेना। आज क्यों कर रहे हो? आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? मैं तो यही कहूँगा। सर, जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, फेल होने वाले होते हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स क्या करें? इसमें मैं सिर्फ बच्चे या माँ बाप के रोल नहीं देखूंगा, इसमें मैं स्कूल और शिक्षकों का भी भूमिका को देख रहा हूँ कि एक अच्छे स्कूल में बच्चों को ये पूरा सपोर्ट मिलता है कि आप अपना करिकुलम जो है, पूरा सिलेबस है, उसको कैसे प्लान करेंगे, उसको पढ़ने के लिए कैसे। बल्कि अच्छे शिक्षक तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि देखिए भैया, हमने ये काम दिया है और हम चाह रहे हैं कि आप ये इंश्योर करें कि बच्चा ये काम पूरा करके घर से फिर स्कूल आए। तो ये तीनों का मिला जुला, देखिए एक बच्चे के सही शिक्षा के विकास के लिए शिक्षक, पहला रोल तो मैं कहूँगा माँ बाप का है, शिक्षकों का है, और वो बच्चे की खुद की जिम्मेदारी है। तीनों जब एक साथ मिल करके बैलेंस तरीके से काम करते हैं तो अपने आप उसका प्रभाव जो है हमें देखने के लिए मिलता है। आपके हिसाब से कौन से पेरेंट्स ज़्यादा सही है, जो बच्चों को गाइड करते हैं या जो उन पे ऑर्डर करते हैं? देखो, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, खासकर आजकल तो जो हम जिसको एडोलेसेंट एज कहते हैं, 11-12 साल की उम्र के बाद के बच्चे को आप डरा के, धमका के, पीट के नहीं सुधार सकते। वो उस समय तक के लिए वो सहम जाएगा, आपकी बात मान भी लेगा, पर अगर आप उसको सचमुच जीतना चाहते हैं तो उसको समझ के, प्यार से, उसको एक इक्वल ट्रीटमेंट दे करके ही आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा। तो कोई ये कहे कि आज तो मैंने पीट दिया और वो बैठ गया, 7 घंटा पढ़ लिया, तो वो तो आपके डर से वो किताब में मुंह डाल के बैठा रहेगा और मन में वो घुटता रहेगा और परेशान होता रहेगा कि अब मैं क्या करूं, मैं घर से कैसे भागूं, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इन लोगों को देख लूंगा। इतना विद्रोह बच्चों के अंदर होता है। तो अगर ये हमारी पेरेंटिंग की स्टाइल है, बात बात पे मारना, बात बात पे पीटना, बात बात पे धमकाना, तो भैया फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो आप तैयार रहिए, जो आपने उनके साथ किया है शायद वो आपके साथ भी करने लगेगा आगे। तो हमें इस बात को जरा संभल के सोचना है जो है। पेरेंट्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन डेज में? जैसे मैं इस पे पहले भी बात बता चुका कि जो शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चे ने जो अपना समय पत्र बनाया है, उस समय पत्र के अनुसार वो अपना काम करे। उस काम को करने के लिए आप एक माहौल प्रोवाइड करो, घर में शांति हो, उसको खान पान का समय जो है वो उचित समय पे उसको मिलता रहे, उतना करें तो बच्चा फिर अपने आप चीज़ों को संभाल लेता है जो है। सर, मानिए कि आप पिता है, तो आप अपने बच्चों को कैसे हैंडल करोगे एग्जामिनेशन डेज में?
देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा लवीसा, 3 बातें। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जैसे आपका बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है, उसको द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, एक सम्मान और विश्वास का जो संबंध है माँ बाप और बच्चे के बीच में, वो एक लंबी प्रक्रिया है। हम क्योंकि उनके माता पिता है, हम जो चाहेंगे वही वो करेंगे। और ऐसा रिलेशनशिप जिस माँ बाप ने एस्टैब्लिश किया है, वो करने के लिए पहली बात है कि आपको समय देना पड़ेगा। जैसे मैं जहाँ से मैंने शुरू किया इस इंटरव्यू की, कि भाई आप रोज़ समय देने की कोशिश करें अपने बच्चों के साथ। दूसरा, आप उनको ट्रीट करें एक एडल्ट की तरह, उसको बच्चे की तरह ट्रीट ना करें। और तीसरा, आप भी चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़े, तो आप उनको जो फैसिलिटी दे सकते हैं, जो सुविधा दे सकते हैं उनके विकास के लिए, वो दें। यही है। सर, मानिए कि मैं एक कर्मचारी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, और मेरी पत्नी भी, और एग्जामिनेशन डेज पे हम अपने बच्चों को कैसे टाइम दें? हम इस पे बात कर चुके हैं लवीसा। आप कैसे भी कर्मचारी हो, 8 घंटा आपके पास फिर भी फ्री। सर, अगर मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रही है तो? मैंने कहा ना लवीसा कि 24 घंटे होते हैं दिन में। आप 8 घंटा नौकरी कर लो, 8 घंटा सो लो, फिर भी 8 घंटा आपके पास बच रहा है। मैं 8 घंटा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके पास 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मांग रहा हूँ। और ये मैं फिर से कहूँगा, जिस चीज़ को हम जीवन में महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। तो ये कहना कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, ये तो कोई ढंग की बात मुझे नहीं लग रही है। सर, पेरेंट्स का ये सोचना कि बच्चे की परीक्षा की टेंशन मैं क्यों लूँ, ये तो स्कूल का काम है, टीचर्स का काम है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बच्चे को इस दुनिया में आप लाए हैं, तो उसकी सफलता के लिए आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो स्वयं जिम्मेदार है, और जितने शिक्षक जिम्मेदार हैं। और मैंने देखा है, हर समझदार माँ बाप वो जिम्मेदारी को समझते हैं और वो उसको अच्छी तरह से निभाते हैं। कभी कभी इस जीवन की भाग दौड़ में, अपने स्ट्रेस में, प्रेशर में, हम थोड़ी देर के लिए शायद चीज़ों को जो है वो भूल जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है हमारे जैसे शिक्षकों की ये भूमिका है कि हम याद दिलाएं कि आपके बच्चे के सफल जीवन में सबसे पहली भूमिका आपकी है, और उससे आप भाग नहीं सकते, वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा। सर, पेरेंट्स को एग्जाम्स डेज में बच्चों को सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रहने देना चाहिए? देखो, ये बहुत बड़े खतरे हैं आजकल, ये 2, स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया। ये सिर्फ बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का भी बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। तो अब क्या मैं ये कहूँ कि सबका मोबाइल छीन लो और सोशल मीडिया से उतर जाओ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मॉडरेट वे में समय को कंट्रोल करें। और ये होता है, मैंने बहुत फैमिलीज में देखा है जहाँ पे नियम होता है कि भैया डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हैं, कोई मोबाइल लेके नहीं बैठेगा। एक समय होता है टीवी देखने का, एक समय होता है मोबाइल पे काम करने का, एक समय होता है। ये जो आजकल जब खाली हुए, रात को 1 बजे उठ गए, फेसबुक पे चले जा रहे हैं, रात में सोने जा रहे हैं, जब नींद खुल रही है फेसबुक पे चले जा रहे हैं या इंस्टाग्राम पे चले जा रहे हैं। अगर आप ये इस तरह से करोगे तो बच्चों ने यही देखना है, सीखना है। तो ये जो मोबाइल के यूज़ की डिसिप्लिन हमें खुद दिखानी पड़ेगी, और देन वही डिसिप्लिन सब धीरे धीरे बच्चों में लानी है। और मैं बच्चों को भी बता चुका हूँ कि अगर आप ध्यान लगा के पढ़ना चाह रहे हैं, टेबल के ऊपर मोबाइल रख के नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप कुछ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ टिंग टिंग बज रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप मैथ्स नहीं कर सकते, आप साइंस नहीं कर सकते। तो ये जो आपको मदद करने के लिए जो चीज़ थी मोबाइल, वो आपका दुश्मन बन गया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अपने देश में नहीं है, हर देश में ये इश्यू है। अभी मैं लैटिन अमेरिका में था, यही हो रहा है, लड़ाई हो रही है। मोबाइल लेके बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट मना कर रहा है, माँ बाप छुपा के मोबाइल्स दे रहे हैं। आप अपने बच्चे का जीवन पे उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देने चाहिए? मैंने यही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़ोन खींच लो, मैं ये कह रहा हूँ उसका कंट्रोल यूज़ हो, कोई समय तय हो कि भैया कितने घंटा करोगे, दिन भर फेसबुक पे लगे रहोगे, दिन भर व्हाट्सएप में अपने फ्रेंडों के मैसेज देखना है, आप समय तय कर लो। हम ये नहीं कह रहे आप मोबाइल यूज़ मत करो, समय तय कर लो। ये समय तय पेरेंट्स खुद के लिए भी करें और फिर वही चीज़ बच्चों के लिए लागू होती है। अगर जब बच्चा घर में देख रहा है कि हमारी माँ या हमारा बाप जब देखो वो फेसबुक पे ही स्टेटस पे लाइक मारे जा रहे हैं, तो बच्चा वही करेगा। तो पहला तो डिसिप्लिन खुद में हमें लाना पड़ेगा, बड़ों को,
फिर कोशिश सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों को कि उनमें भी वो डिसिप्लिन लाए, और वो डरा धमका के नहीं होगा, वो समझा के प्यार से होगा। तो सर आप कुछ पेरेंट्स को और टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने अंदर के ये ऐसे सोशल मीडिया के कीड़े को कैसे कम करें? अब मैं क्या टिप्स दूं, क्योंकि मैं खुद इसको देखता हूं। अभी मैं ताइवान था पिछले वीक, तो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं 90% लोग, मैं करीब 6-7 घंटा उन ट्रेनों में घुमा हूं, कोई किसी के सामने नहीं देख रहा है, चाहे वो 5 साल का है या 75 साल का है, सब फोन में मुंह डाल के बैठे हुए हैं। तो ये तो अब ये एक तरह का, जिसको अंग्रेजी में मैनेस कहते हैं, ये जो है ना, ये एक बड़ी बीमारी की तरह ये आ चुका है हमारे समाज में। तो बोलना आसान है कि भैया आप उसमें कंट्रोल करो, होता नहीं है। पर जो समझदार माँ बाप हैं, जो खुद अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सर आपको पता है कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, वो अपने अंदर ही रहते हैं, अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि वो बच्चों को और अपनी तरफ खुलाव कर सके? वो ऐसे हैं आजकल के बच्चे, इस बात से मैं सहमत नहीं होऊंगा। बच्चे अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, बच्चे को आपने किस तरह का माहौल प्रदान किया है। अगर जब वो 8-10 साल 11 साल का हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और आप उनके साथ समय बिता रहे हैं, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, आप उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, तो उनको फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने उसको अकेला छोड़ दिया, खाना दे दिया, आप फ्री हो गए, क्या कर रहा है आपने मुड़ के देखा भी नहीं, फिर कहोगे मेरा बच्चा उदंड हो गया जी, वो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो एक दिन में उदंड नहीं हुआ है, वो उदंड हुआ है आपके 10 साल के, 5 साल के, 7 साल के नेग्लेक्ट के कारण। तो ये बेटा ह्यूमन रिलेशन के इश्यू है, मनोविज्ञान ने भी ये साबित किया है। वो प्यार, वो स्वीकार, वो समय अगर बच्चे को अपने घर में माँ बाप से मिल रहा है तो उदंड होने की सवाल ही नहीं है। वो अपने माँ बाप से बात करेगा, बड़े आराम से बात करेगा, उसको वो अपनी समस्याओं को बताएगा जो है। सर अब जैसे कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद जिन पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि उन्होंने अब तक गलत किया है, तो वो अब ऐसा क्या करें कि बच्चे उनके साथ खुल जाए? वही बात जो यहाँ से मैंने शुरू की थी, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, समय बिताएं। आपको बोलते रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको सुने। कुछ अरे क्या करेंगे, रोज बैठ के ज़रा पूछिए, अच्छा बेटा आज तुमने क्या क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, मैदान में क्या हुआ, आजकल तुम कौन कौन तुम्हारे मित्र है फेसबुक पे, जरा देखें तुम क्या कर रहे हो। उनकी जो लाइफ है, आजकल के बच्चों की लाइफ में सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एक उनके दोस्त की तरह ही आप ये सब उनके साथ बातचीत कीजिए, उनके साथ जानकारी लीजिए, उनके ऊपर वो खुफिया तरह की तरह उनकी चौकीदारी करने के लिए नहीं, उनको समझने के लिए, सपोर्ट के लिए। सर मानिए कि मैं एक पिता हूँ और मेरा बच्चा रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता है, तो क्या मुझे उसके साथ जागते रहना चाहिए या सो जाना चाहिए? नहीं, वो इस पे मैं फिर से कहूँगा कि ये अननेसेसरी 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत जानकार हो जाएंगे, ये भ्रम है। शरीर की एक लिमिटेशन है। मैं तो बल्कि बच्चों के साथ कुछ समय पहले बात कर रहा था, तो मैंने बताया था कि भाई आपकी जो स्टडी शेड्यूल है उसमें आप ऐसा अपने बॉडी का नीड देखते हुए 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद 15-20 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लें। थोड़ा जॉगिंग कर लिया, थोड़ा टहल के आ गए, फ्रेश ऑक्सीजन मिल गया, ब्रेन को फ्रेश ब्लड मिल गया। जो मैं बार बार कहता हूँ, वर्किंग हार्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग स्मार्ट। हार्ड वर्क तो गधा पे हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क कितना घंटा पढ़ा उससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपके बच्चे ने याद कितना रखा, फ्रेश माइंड के साथ कितना समझ के याद रखा। और वो आप सोच रहे हैं कि रात को 2 बजे तक वो किताब लेके पढ़ा है, वो पढ़ थोड़ी रहे, और उस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं हो रहा है। सर पर कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो रात के शांत के एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, तो फिर तब पेरेंट्स क्या करें? वो शांत एटमॉस्फेयर बेटा सुबह में भी होता है। आप थोड़ा जल्दी सो जाओ, 9:30-10 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 2:30 बजे उठ जाओ। सुबह जो हमारे यहाँ पे उसको सनातन धर्म में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं कि भाई 3 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक वो 3.5-4 घंटा बेस्ट टाइम है। उस समय भी शांति है। फिर अल्लाह गुल्ला तो 9 बजे के बाद शुरू होता है। तो आप तो क्योंकि 11 बजे तक तो शांति होने वाली नहीं है, तो आप 11 बजे तक इंतजार करो कि लोग सो जाए, फिर 12 बजे आप पढ़ना शुरू करो। तो आप सोओगे कब? आपके शरीर को 7 घंटा 8 घंटा नींद भी तो चाहिए।
So, would you like to say anything more to our viewers before we wrap our show? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक आजकल के ज़माने में जहाँ पे बाहर से इतना प्रेशर बच्चों पे आ रहा है, इंटरनेट का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, उसमें माँ बाप की भूमिका बहुत बढ़ जा रही है। और अगर उस भूमिका के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे और बच्चों को समझ के हम अगर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे हाथ से बच्चे निकल जाएंगे और फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। So thank you, sir, for being in our show. It's my pleasure. Thank you so much. So we'll meet in the next episode of Spangle Talk Show with new guest, new subject and new topic. Till then, goodbye and take care. Thank you.